जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सफला अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और हर कार्य में आपको सफलता की भी प्राप्ति होती है, जीवन सफल हो जाता है। सफला एकादशी का व्रत धारण करने से ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी तिथि। तो इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से आराधना कीजिएगा, मंत्रों का जप कीजिएगा, सात्विक भोजन कीजिएगा, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिएगा। विश्वास कीजिए बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ पौष मास के सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खुलने का सुमुहूर्त क्या होगा, आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए और साथ ही कौन सा उपाय करें जिससे कि व्रत करते हैं या तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए जान लेते हैं सफला एकादशी कब है। तो देखिए पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगा, 14 दिसंबर 2025 को यानी कि रविवार के दिन शाम के समय 6:50 पर और एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर को होगा रात्रि में 9:21 पर। एकादशी के व्रत में सूर्योदय कालीन की तिथि का ध्यान रखा जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 15 दिसंबर को सोमवार के दिन। इसलिए 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सफला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और 15 दिसंबर को सूर्योदय काल का जो समय रहेगा सुबह 7:06 पर है। सूर्यास्त होगा शाम 5:26 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो देखिए सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में अगर आप स्नान करते हैं, पूजा कर सकते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अमृत काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ नाम जप इत्यादि करते हैं, उसका फल हमें जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। अमृत काल का जो समय होगा वह सुबह 4:09 से लेकर सुबह 5:57 तक है। तो इस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की तो देखिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:43 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह समय अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। और सफला एकादशी के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 8:24 से लेकर सुबह 9:41 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो सफला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 15 दिसंबर 2025 को सोमवार के दिन। दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे 14 दिसंबर को और व्रत का पालन करेंगे 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि का जो समापन है वह 16 दिसंबर को रात्रि में 11:57 पर होगा। अब जान लीजिए एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त। देखिए 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:16 के बीच में दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, साग, टमाटर यह सब चीजें एकादशी व्रत करने वाले दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। गाजर, मूली, बैंगन यह सभी चीजें त्याज्य होती हैं दशमी तिथि के दिन से। दशमी तिथि की संध्या में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न और नमक दोनों चीजें नहीं खा सकते हैं, मतलब भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ खाना चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, व्रत मुहूर्त में उठ जाइए,
गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, या फिर संभव हो तो पास में कोई नदी हो तो पवित्र नदी हो वहाँ जाकर पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर जल से स्नान कर सकते हैं और शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। व्रत का संकल्प जरूर लीजिएगा। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। संकल्प लेने के बाद आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करने चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार ऋतु फल जो आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें आपको तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, लेकिन आज यानी कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ रख लिए ताकि एकादशी के दिन उसी का प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। विधि विधान के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आप उनकी आरती कर लीजिएगा। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मंत्र का जप करते रहिए। जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल इत्यादि लेकर, आपको जूस पीकर, फलों का रस पीकर, चाय लेकर आप व्रत धारण करते हैं। आप चाहे तो निर्जल भी यह व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं उसी समय एक दीपक जला लीजिए जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। दीपक में इतना पर्याप्त घी डाल दीजिएगा एकादशी का व्रत तो आपका पूरी रात जलता रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद दान की सामग्री निकाल दीजिए। फिर चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इसके बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे इसी चैनल पर आपको सफला एकादशी की कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो आप उस दिन कथा भी सुन सकते हैं। 15 दिसंबर को सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।